अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। अब चलते हैं ड्रामा सीरियल मैं की तरफ। मैं ड्रामा जो कि बेहद इंटरेस्टिंग हो गया है। मुबशरा जिसने जैद की शादी आयरा से करवा दी है और उसकी 5 करोड़ वाली शर्त भी मान ली है। उसने कहा है कि अगर आप नहीं देते जाफ़र अंकल तो मैं ये अपने अकाउंट से डिपॉजिट उसके अकाउंट में जमा करवा देती हूँ। लेकिन जब जैद भी कहता है कि अगर आप नहीं कोई मसला है तो मेरे अकाउंट से जमा करवा दीजिए, तब सब लोग उसके मुबशरा के अकाउंट में जमा करवा देते हैं और मुबशरा आयरा के अकाउंट में जमा करवा देते हैं। तब मुबशरा जो है पार्लर वाली को पिक करके और जैद को साथ लेके उसका ड्रेस, उसका मेकअप, हर चीज़ लेके उसको लेने चले जाते हैं। जब जैद के साथ जा रही होती है तब उसे एक वादा लेती है कि तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम कभी भी मुझे नहीं छोड़ोगे और डिवोर्स नहीं दोगे। ज़ैद तो चुप ही रहता है और उसको थैंक यू भी करता है कि तुमने ये सब कुछ इम्पॉसिबल जो था वो पॉसिबल किया। अब मुबशरा कहती है अब तो तुमने थैंक यू बोल दिया है लेकिन इसे भूल मत जाना। और आयरा के घर पहुंच जाते हैं। आयरा जब दरवाज़ा खोलती है तो कहती है ये सब क्या है? तो वो कहते हैं कि तुम्हें तैयार करना है, ये ब्यूटिशियन है और ये तुम्हारी ज्वेलरी वगैरह और लिबास है। लेकिन आयरा जो है ये सब कुछ लेने से मना कर देती है और कहती है मेरे भाई का 40वां है, ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं खुद ही चेंज करके अभी आती हूँ। जब वो पहले तो वो कहती है जो मेरी एक शर्ट थी, तब जो है जैद उसे वो पकड़ाता है चेक और इस कहता है कि तुम्हारे बैंक में जमा हो चुके हैं तुम्हारे अकाउंट में और ये उसका चेक है। अब मुबशरा जो है वो चुप करके खड़ी होती है। तब आयरा उसके कपड़े चेंज करके आ जाती है और अपनी भाभी से कहती है कि आप अपना ख्याल रखिए। तब वो आयरा को कहती है कि आप अपना ख्याल रखना। वहाँ मुबशरा चिढ़ सी जाती है, आप दोनों अपने एक दूसरे का ख्याल रखना, और उसको लेके चले जाते हैं। जब घर जाते हैं तो तब उसे मुबशरा जो है वो आयरा को कहती है कि तुम्हारे लिए गेस्ट रूम तैयार कर दिया गया है। तब आयरा बड़ी ढिठाई से कहती है गेस्ट रूम क्यों? जो जैद का कमरा है मैं वहाँ रहूँगी, मैं जैद की बीवी हूँ। लेकिन जैद उस टाइम चुप होता है। जाफ़र अंकल भी यही कहते हैं क्योंकि वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मुबशरा अपना कमरा छोड़े, तुम इसे गेस्ट रूम में रहना होगा। लेकिन आयरा जो है वहाँ कुर्सी पे बैठ जाती है और कहती है मैं जैद के कमरे में ही रहूँगी, मैं गेस्ट रूम में नहीं रहूँगी क्योंकि मैं इस घर का फ़र्द हूँ। तब मुबशरा कहती है कि कोई इशू नहीं है, मैं अपना कमरा खाली कर देती हूँ और वो अपना सब मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। तब वो अपना सब सामान लेके चली जाती है। तब वहाँ कमरे में जब जाने लगती है तब वहाँ जैद आ जाता है और उससे कहता है सॉरी बोलता है और कहती है कि कोई बात नहीं, उसी का कमरा तुम्हारा ही था, कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं गेस्ट रूम में चली जाती हूँ। तब वो गेस्ट रूम में चली जाती है लेकिन वहाँ जाके उसको शदीद गुस्सा और डिप्रेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बावजूद। जब वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब अपने डॉक्टर्स को फ़ोन करती है और कहती है कि कहाँ है अब, मैं अभी और इसी वक्त आपसे मिलना चाहती हूँ। तब डॉक्टर उसको कहती है रात का ये पहर हो गया, कहती है कि मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। तब वहाँ जाके बेहद स्ट्रेस में होती है। उधर जैद जो है वो आयरा को अपने कमरे में ले आता है और तब आयरा उसको कहती है मैंने कभी सोचा था कि सब कुछ मेरे पास होगा, जब मैं तुम्हें पालूंगी तो मुझे किसी दुनिया की परवाह नहीं होगी। तब लेकिन अब कोई भी फीलिंग्स वैसी नहीं है, तुम्हें पाके भी ऐसे लगता है जैसे सब कुछ खो दिया हो। अब मुबशरा जो है वो अपनी डॉक्टर के पास होती है। जब डॉक्टर से पूछती है कि क्या हुआ है, क्या बात है, तब कहाँ से आ रही हो, तब वो कहती है मैं जैद की शादी से आ रही हूँ, उसकी दुल्हन को उसके कमरे में छोड़ के। लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं चीखूँ, चिल्लाऊँ, रोऊँ। और तुमने कभी ऐसा कोई परिंदा देखा है जो बहुत ऊंचाई पे हो, जब सबकी नज़रें उस पे होती हैं, लेकिन जब वो नीचे गिर जाता है तड़पता है और मचलता है पानी की मछली की तरह, तो मैं ऐसे ही मचलना चाहती हूँ लेकिन मुझ में ये हिम्मत नहीं है। तब प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि मैं ये सब कुछ कंट्रोल कर लूँ। तब उसकी डॉक्टर उसको कहती है कि मैं तुम्हें कुछ गोलियाँ वगैरह दूंगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है कि